लास्ट पार्ट के एंड में हमें पता चला था कि जी हुआन सेक्ट का मास्टर जी वाई पहले स्पिरिट माउंटेन का स्टूडेंट था और वो स्पिरिट माउंटेन के होली स्टैचू की मदद से सेंट लेवल पर पहुंचना चाहता था, लेकिन स्पिरिट माउंटेन के मास्टर ने जी वाई को वो स्टैचू नहीं दिया था। इसलिए उसने इविल मेथड का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। इसलिए उसने लिंजी को किडनैप करके जिन को स्पिरिट माउंटेन का स्टैचू लाने को कहा था। तो जिन उस स्टैचू को लेकर जियो हुआन सेक्ट के पैलेस में आ गया था, जहां जी बाई ने नकली लिंजी के सहारे जिन को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन जिन को उसकी चाल के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद जिन ने अपनी चालाकी से जी बाई को एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में फंसा दिया था और लिंजी को लेकर वहां से निकल गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन लिंजी को अपनी गोद में लेकर काफी तेजी से भाग रहा था, जहां लिंजी जिन से कहती है कि कहीं तुमने जी बाई को वो स्टैचू तो नहीं दे दिया, क्योंकि मुझे वो स्टैचू चाहिए था। इस पर जिन उससे मजाक करते हुए कहता है कि मैंने वो स्टैचू तो जी बाई को दे दिया है। ये सुनकर लिंजी जिन पर गुस्सा होने लगती है, तो जिन उसे शांत कराते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं क्या तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ जो एक होली ग्रेड के ट्रेजर को दूसरे को दे दूं। तभी दो बंदे जिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन उन दोनों को किक करते हुए काफी तेजी में फ्लाई करता हुआ वहां से जाने लगता है। उसी वक्त कुछ और लोग जिन पर बहुत सारे स्पिरिचुअल एरो से अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर जिन लिंजी को हवा में फेंकते हुए खुद उन सभी एरो से बच जाता है, जिसके बाद वो अपने एक ही अटैक में उन सभी लोगों को भी मारते हुए लिंजी को वापस कैच कर लेता है। तो लिंजी उससे कहती है कि क्या तुम मुझे फेंकने से पहले बता नहीं सकते थे। इधर जी बाई जिन को भागता देख एक स्माइल देता है। आगे हम जिन को देखते हैं जो फ्लाई करता करता एक अजीब सी जगह पर आ गया था। तभी लिंजी जिन से कहने लगती है कि हम लोग उन सभी से काफी दूर आ गए हैं, तो अब तुम मुझे नीचे क्यों नहीं उतार देते। जिस पर जिन उससे मजाक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बाहों में अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सुनकर लिंजी शर्मा जाती है। तभी वो जिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम मेरे कारण इंजर्ड हो गए होगे। जिस पर जिन उससे पूछता है कि मैं तुम्हें किधर से इंजर्ड दिख रहा हूँ। उसी वक्त उन पर बहुत सारी लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, लेकिन जिन उन सभी स्ट्राइक से बच जाता है। तभी वो देखता है कि वो एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में फंस चुका है। उसी वक्त वहाँ जी बाई भी आ जाता है और वो हंसते हुए जिन से कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में थोड़ी बहुत एबिलिटी है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे मर्जी के बिना मेरे जियो हुआन सेक्ट से बचकर नहीं भाग पाया है। जिस पर जिन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा एबिलिटी है। इसके बाद जिन उस ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन पर एक अटैक कर देता है। साथ ही लिंजी भी इसमें जिन की मदद करती है, जिससे कि वो फॉर्मेशन टूट जाता है। ये देखकर जी बाई उनसे बोलता है कि इतना स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लास्ट में तो तुम दोनों को मरना ही है, इसलिए क्यों ना तुम शांति से मर जाओ। इस पर जिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि वो तो वक्त बताएगा कि कौन मरने वाला है। अब जिन जी बाई पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जिन की स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। उसी वक्त लिंजी भी जी बाई पर पीछे से अटैक करती है, लेकिन जी बाई उसे भी अपने दूसरे हाथ से रोकते हुए अपने ऑरा से दोनों को दूर फेंक देता है। तभी लिंजी जी बाई पर दोबारा से हमला करती है, लेकिन जी बाई उसे आसानी से रोकते हुए दूर फेंक देता है। तो जिन जल्दी से जाकर लिंजी को बचाता है। तभी लिंजी जिन से कहती है कि ये तो अभी सीरियस होकर फाइट भी नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ सेमी सेंट के बराबर है। और वो जिन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इस सब से निपटने का कोई तरीका है। जिस पर जिन लिंजी से कहता है कि मेरे पास एक प्लान तो है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो ये सुनकर लिंजी जी बाई से लड़ने के लिए चली जाती है, ताकि जिन को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम मिल सके। इधर जिन जल्दी से वहाँ एक स्टीलिंग फॉर्मेशन बनाते हुए कुछ करने लगता है। वहीं जी बाई ने अपने एक ही हाथ से लिंजी को पकड़ लिया था और वो उससे कहने लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तुम्हें मरना होगा। तभी उसकी नजर जिन पर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि लिंजी बस उसका टाइम बर्बाद कर रही है। तो वो जल्दी से लिंजी को पीछे करते हुए जिन की तरफ जाने लगता है, लेकिन लिंजी जल्दी से जी बाई के अटैक को रोकने के लिए जिन के सामने आ जाती है। तभी जिन सामने आकर जी बाई के अटैक को रोकते हुए उसे पीछे कर देता है। तो ये देखकर जी बाई कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी स्ट्रेंथ अचानक से सेमी सेंट के बराबर कैसे हो गई। तभी जिन लिंजी को साइड करते हुए जी बाई पर काफी तेजी में हमला कर देता है, जिसके बाद वो दोनों आसमान में काफी आइकॉनिक स्टाइल में लड़ने लगते हैं, जहां जी बाई अपने डेविल फेस से जिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसके अटैक को काफी आसानी से अपने एक ही स्लैश अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिसके बाद वो दोनों आसमान में अपने अपने वेपन के साथ लड़ने लगते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तो जिन की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखकर ज़ी-बाई को समझ आ गया था कि वो जिन को ऐसे नहीं हरा सकता। इसलिए वो जल्दी से अपने वेपन को बड़ा करते हुए गोल्डन व्हील फॉर्मेशन की मदद से लिंजी पर प्रेशर डालने लगता है। तो ये देखकर जिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से लिंजी के पास जाकर अपनी एट डेसोलेटिंग टेक्निक से उस बड़े से व्हील फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जिससे ज़ी-बाई का फॉर्मेशन टूट जाता है। साथ ही जिन का स्लैश अटैक जाकर ज़ी-बाई को लगता है, जिसके बाद जिन लिंजी से उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर लिंजी उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो देखता है कि उस पर 8 डेसोलेटिंग टेक्निक से अटैक हो रहा है, तो जिन उसे अपने 8 डेसोलेटिंग स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि आखिर इसने मेरे अटैक की कॉपी कैसे कर ली। उसी वक्त ज़ी-बाई हंसते हुए अपने डेमोनिक मेथड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जिन उस पर अपने 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड से हमला करता है, जिसे ज़ी-बाई अपने सभी डेविल मास्क को मर्ज करते हुए एक बड़ा सा मास्क बनाकर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखकर जिन चौंक जाता है। तभी वो बड़ा सा मास्क जिन की 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड को वापस उसी पर रिवर्स फेंक देता है, जिसे जिन अपने स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जो मेरे हर अटैक को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे रिलीज भी कर पा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसके रिवर्स किए हुए अटैक की पावर काफी कम है। इसके बाद जिन अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है, जिसको देखकर ज़ी-बाई बोलने लगता है कि कहीं तुम हार मानने की तो नहीं सोच रहे, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इस पर जिन उससे कहता है कि मुझे तो हार वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, और वो यिन यान ड्रैगन टेक्निक से ज़ी-बाई के मास्क पर हमला कर देता है, जिसे ज़ी-बाई अपने मास्क की हेल्प से एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है, लेकिन वो जिन की यिन यान टेक्निक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसका डेविल मास्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ ज़ी-बाई भी काफी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर जिन हंसते हुए कहने लगता है कि सच में तुम इंटरेस्टिंग पर्सन हो, जो मेरे यिन यान ड्रैगन के अटैक से टकराने के बाद भी जिंदा बच गए। तो ये सुनकर ज़ी-बाई गुस्से में जिन को देखने लगता है, जिस पर जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।